नमस्कार दोस्तों, बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा करने से आपकी और हमारी नज़दीकियां बढ़ जाएगी। धन्यवाद। खूनी जंगल का रहस्य। रात का समय था, चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। शौर्य और अनिरुद्ध, दो घनिष्ठ मित्र, शहर की भाग दौड़ से दूर पहाड़ियों की ओर ट्रैकिंग के लिए निकले थे। उन्हें एडवेंचर का शौक था और उन्होंने इस बार एक घने जंगल के बारे में सुना था जो दूरदराज पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई भी वापस नहीं लौटता, लेकिन दोस्तों ने इसे एक पुरानी कहानी मानकर नज़रअंदाज कर दिया था। सुबह होते ही उन्होंने जंगल की ओर रुख किया। यह जंगल सच में भयानक और रहस्यमय था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी टहनियां आपस में उलझी हुई थीं, सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक रही थीं। जंगल की हवा भारी थी और वहां एक अजीब सन्नाटा था। दोनों ने तय किया कि वे जंगल के बीच में जाकर रात बिताएंगे और फिर अगले दिन वापस लौटेंगे। उन्हें अजीब लग रहा था, पर एक दूसरे से यह बात छिपाए हुए थे। जंगल के अंदर जाते ही दोनों को महसूस हुआ कि यह जंगल सामान्य नहीं है। हवा में अजीब सी गंध थी और हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। शौर्य ने हंसते हुए कहा, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? अनिरुद्ध ने झिझकते हुए कहा, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन यह हमारे डर की वजह से हो सकता है। चल, आगे बढ़ते हैं। जंगल का रास्ता धीरे धीरे और भी घना और खतरनाक होता जा रहा था। शाम होते होते वे एक छोटे से खुले मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने अपना टेंट लगाया। रात के खाने के बाद दोनों ने आग जलाकर उसके पास बैठकर बातें करनी शुरू की। बातों के बीच अचानक दूर से एक महिला की चीख सुनाई दी। दोनों एकदम चौंक उठे। शौर्य ने कहा, क्या ये सच में चीख थी या हमारा भ्रम? अनिरुद्ध भी घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, शायद यह किसी जंगली जानवर की आवाज़ होगी। हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। दोनों ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जंगल में अजीब आवाज़ें लगातार आ रही थीं। कभी पत्तों के सरसराने की आवाज़, कभी किसी के कदमों की आहट। दोनों ने खुद को सोने की कोशिश की, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। रात का समय था, घड़ी में करीब आधी रात हो चुकी थी। शौर्य अचानक एक झटके से उठ गया। उसने महसूस किया कि टेंट के बाहर कोई खड़ा है। उसने अनिरुद्ध को उठाया और धीरे से बाहर देखने के लिए कहा। अनिरुद्ध ने टेंट की चीर से झांका तो उसे दूर पेड़ों के बीच एक परछाई नजर आई, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। यह क्या है? अनिरुद्ध ने कांपती आवाज में कहा। शौर्य ने भी उस दिशा में देखा और दोनों के शरीर में खून जम गया। वह परछाई धीरे धीरे साफ हो रही थी। यह एक महिला की आकृति थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और वह सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें भयानक तरीके से चमक रही थीं। दोनों ने बिना समय गंवाए वहां से भागने का फैसला किया। वे जंगल के भीतर भागते जा रहे थे, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। हर कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था कि वह भूतिया महिला उनके पीछे है। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भागते भागते वे एक पुराने खंडहर के पास पहुंच गए। यह एक टूटी फूटी हवेली थी, जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। अनिरुद्ध ने कहा, यहाँ रुक जाते हैं, शायद ये जगह सुरक्षित हो। दोनों हवेली के अंदर गए, लेकिन वहां का माहौल और भी डरावना था। हवेली के अंदर धूल और जाले फैले हुए थे और वहां एक अजीब सी बदबू थी। उन्होंने एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। कुछ ही पलों बाद दरवाजे के बाहर तेज कदमों की आहट सुनाई दी। शौर्य और अनिरुद्ध की धड़कनें थम गईं। दरवाजे के पास किसी के खड़े होने की आहट आ रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी। शौर्य ने कांपते हुए दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे रोका, पागल मत बन, ये वही हो सकती है। दरवाजा खटखटाना बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि अचानक खिड़की के पास से एक साया गुजरा। खिड़की के बाहर वही भयानक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में रक्त की लालिमा थी और वह धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। शौर्य और अनिरुद्ध ने डर के मारे कमरे से बाहर निकलकर फिर से भागने का निर्णय लिया। वे सीढ़ियों से भागते हुए हवेली के बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्हें महसूस हुआ कि अब उन्हें कोई नहीं पीछा कर रहा है। उन्होंने राहत की सांस ली।
लेकिन तभी शौर्य ने देखा कि अनिरुद्ध के पीछे वही महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत और क्रूरता की आग थी। शौर्य ने चीखते हुए कहा, अनिरुद्ध, भाग। लेकिन इससे पहले कि अनिरुद्ध कुछ समझ पाता, वह महिला अचानक हवा में गायब हो गई और एक तेज चीख के साथ वह अनिरुद्ध पर टूट पड़ी। शौर्य यह सब देखते हुए चीख पड़ा, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका। अनिरुद्ध का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर एक भयानक डरावनी अभिव्यक्ति थी, मानो उसने मौत के पहले कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। शौर्य ने भागते हुए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जंगल इतना बड़ा और उलझा हुआ था कि वह दिशा नहीं समझ पा रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। थकान और डर के कारण वह एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह की रोशनी के साथ जब शौर्य की आंख खुली तो उसने खुद को जंगल के किनारे पाया। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा। वह किसी तरह गांव तक पहुंचा और स्थानीय लोगों को सारी घटना बताई। गांव वालों ने बताया कि यह जंगल वर्षों से शापित है। यहाँ जो भी आता है उसे वह महिला मार डालती है। कहा जाता है कि वह एक पुरानी राजकुमारी की आत्मा है, जिसे यहाँ धोखा देकर मार दिया गया था और उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए भटक रही है। शौर्य को अब समझ आ गया था कि क्यों लोग इस जंगल से दूर रहते थे, लेकिन अनिरुद्ध की मौत का गम उसे हमेशा सताता रहेगा। वह जंगल अब उसके लिए एक खौफनाक याद बन चुका था, जिसे वह कभी भुला नहीं पाएगा।